हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने यहाँ सुरक्षित होंगे और हमेशा की तरह आप सभी को खुश होंगे। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ वो टॉपिक का नाम है सुधार आंदोलन, रिफॉर्म मूवमेंट। और सुधार आंदोलन के माध्यम से हम ये जानेंगे कि नारियों का मतलब स्त्रियों का क्या भूमिका था इस भक्ति आंदोलन में। तो उसी से संबंधित है आज का टॉपिक। और सबसे पहले आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि जो टॉपिक है वो आपका जो लोग मास्टर का कोर्स कर रहे होंगे, हिस्ट्री से एमए कर रहे होंगे, उन सबों के लिए यह टॉपिक बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो टॉपिक का नाम है आपका सुधार आंदोलन एवं नारी। तो आज हम लोग जिस क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आप सबों के सामने क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं। सुधारवादी भक्ति संप्रदाय में नारियों की स्थिति पर नोट लिखिए या भक्ति आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका पर विवेचना कीजिए। तो ये है आपका टॉपिक, भक्ति आंदोलन एवं नारी। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग जानेंगे कि भक्ति आंदोलन में नारियों की क्या भूमिका थी और यह भक्ति आंदोलन नारियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या महत्व लेके आया था। तो ये भक्ति आंदोलन जो है आपका मध्यकाल के दौरान, जब हमारा मध्यकालीन इतिहास है भारत का, तो उसको अगर आप देखते हैं तो उस वक्त पे ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो भक्ति आंदोलन का जो बात है, हमारे भारत के इतिहास में भक्ति आंदोलन का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यह जो आंदोलन जो हुआ था ना केवल धार्मिक वरन सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से प्रभावित किया था। ये जो आंदोलन है, भक्ति मार्ग के संतों ने भक्ति मार्ग पर बल दिया क्योंकि मध्यकाल में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों, अंधविश्वास, आडंबरों का प्रवेश हो चुका था। मतलब हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे कुरीतियाँ जन्म ले चुकी थी। अगर आप भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे शुरुआत से, प्राचीन भारत से, तो जब वैदिक सभ्यता था, वैदिक काल था, जब आप ऋग्वेद का काल के समय का देखेंगे तो किसी भी प्रकार की कुरीतियाँ दिखाई नहीं देती है। महिलाओं के साथ सम्मान के साथ समान अधिकार उनको दिया गया था, सबों का इज्जत किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे कुरीतियाँ जन्म ले चुकी थी, बहुत सारे अंधविश्वास जन्म ले चुके थे। तो इन्हीं के कारण ये जो भक्ति आंदोलन है शुरुआत हुआ था इन सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए। तो जो यह जो भक्ति आंदोलन जो है वो कोई भी मतलब किसी भी तरह का सुनियोजित नहीं था, सुव्यवस्थित नहीं था एवं समयबद्ध आंदोलन नहीं था। इस पे कोई प्लानिंग नहीं किया गया था। तो इसी आंदोलन के साथ समय समय के साथ अनेक समाज सुधारक एवं संत जन्म लेने लगे और इन्हीं सुधारकों के सामूहिक प्रयत्न को भक्ति आंदोलन कहा गया। मतलब जितने भी समाज सुधारकों का जन्म हुआ और उन्होंने समाज सुधारने के लिए जो भी कार्य किए, और इन्हीं सब के कारण से ये भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगर हम लोग बात करते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का, मतलब जो भी समाज सुधारक आए वो कौन लोग थे, तो उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले रामानुजाचार्य जी थी, फिर गुरु रामानंद, तुलसीदास, नामदेव, चैतन्य, वल्लभाचार्य, रैदास, मीरा, कबीर, गुरु नानक इत्यादि। मतलब इतने सारे समाज सुधारकों का जन्म हुआ था और देश के हर एक कुरीतियों को, हमारे समाज के कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना बढ़ चढ़ के अपना योगदान भी दिया था। यहाँ पे और भी कई संत हैं, कई समाज सुधारक हैं जिनका नाम यहाँ पे नहीं लिया गया है, पर उन्होंने अपने स्तर पे समाज को सुधारने के लिए जिम्मा उन्होंने लिया था। और ये भी कहा गया है कि जिस काल में स्त्रियों व शूद्रों को पूजा पाठ का अधिकार नहीं था, ठीक है, उस वक्त पे जब इन लोगों का जन्म हुआ था समाज सुधार का कार्य करने के लिए, तो समाज सुधार का कार्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उस वक्त पे महिलाओं के साथ, शूद्रों के साथ बहुत सारा छुआछूत या फिर उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था।
अब बहुत सारे अधिकार नहीं थे, यहाँ तक कि पूजा पाठ करने का भी अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। तो इन्हीं सब का के कारण संतों में जो है इन्हीं समाज सुधार का जन्म होता है। तो इन संतों ने, जो हम लोगों ने समाज सुधारकों का नाम लिए, तो इन्हीं संतों ने उन्हें समाज में सम्मानीय स्थान दिलाने का प्रयास किया, महिलाओं, शूद्रों इत्यादियों के साथ। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में स्त्री भक्तों का भी उदय हुआ था। वैष्णव धर्म की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिनका नाम है 200 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, तो इस पुस्तक में बार बार स्त्री भक्तों का भी उल्लेख को देखा गया है। चलिए हम लोग मुख्य पॉइंट पे अब आते हैं। भक्ति आंदोलन में नारी स्थिति का प्रभाव क्या था, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया। परिणाम स्वरूप स्त्रियों की दशा में पर्याप्त सुधार आना स्वाभाविक था। मतलब जो भक्ति आंदोलन है वो सामाजिक, अगर बात करते हैं नारियों की स्थिति पर, तो सामाजिक समानता का विशेष रूप से बल दिया गया था। सामाजिक समानता क्यों? क्योंकि महिलाओं के साथ या फिर नीची जाति के साथ समाज में समानता का अधिकार उनके साथ नहीं था। बहुत सारे यहाँ तक कि पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए मुख्य जो अगर कहा जाए लक्ष्य था इस आंदोलन का, वो था आपका सामाजिक समानता को लाना। ठीक है, तो सामाजिक समानता के अंतर्गत में आपका धार्मिक आंदोलन, माफ कीजिएगा, धार्मिक अधिकार भी आएगा, क्योंकि महिलाओं को, शूद्रों को या नीची जाति के लोगों को पूजा पाठ का अधिकार नहीं था, धर्म का काम करने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए धार्मिक अधिकार पर भी यहाँ पे काम किया गया। तो भक्ति आंदोलनों के स्वरूप स्त्रियों के लिए धर्म के द्वार खुल गए। जब आंदोलन चलाया गया तब स्त्रियों के लिए, जो उन्हें पूजा पाठ का अधिकार नहीं था, तो उनके लिए ये धर्म के काम के लिए उनके द्वार खोल दिए गए। अब स्त्रियों को भी पुरुषों के समान स्वतंत्रता पूर्वक भक्ति करने का अधिकार दे दिया गया। विधवाओं को भी धर्म संबंधी अधिकार प्रदान किए गए। जो इससे पहले लोगों को, जो विधवा लोग थे, उनको बहिष्कृत किया जाता था और उन्हें भी धर्म के कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया। स्त्री संतों की परंपरा भी अस्तित्व में आई। मतलब जहाँ पे उस वक्त पे सिर्फ पुरुष ही संत का काम करते थे, धर्म के काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब धर्म सुधार भक्ति आंदोलन चलाया गया तो यहाँ पे बहुत सारे स्त्रियां संत की परंपरा में की अस्तित्व में आने लगी। तो इन महिला संतों ने उच्च कोटि के साहित्य का भी सृजन किया था। मतलब उन्होंने बहुत सारी साहित्यों को लिखने का भी काम किया। चलिए अब हम लोग देखेंगे सामाजिक अधिकार के बारे में। धार्मिक अधिकार हमने देखा कि बहुत सारे अधिकार उन्हें दिया गया धर्म के काम करने के लिए इस सुधार आंदोलन के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो सुधार आंदोलन है उसके द्वारा क्या सामाजिक अधिकार लोगों को प्राप्त हुए। ठीक है, तो नानक, आप लोग गुरु नानक को जानते हैं। तो नानक के जो अनुयायी थे जिनका नाम अपर दास था, ठीक है, तो अपर दास ने पर्दे की प्रथा का पूर्ण रूपेण उन्मूलन करने का प्रयास किया। जो पर्दा प्रथा है महिलाओं में कि वे लोग सर ढक करके ही रहेंगे, अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, चाहे किसी के सामने भी हो, वे अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। तो इसका जो नानक के अनुयायी थे अपरदास, उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया और उन्होंने इस प्रथा को हटाने का भरकस प्रयास भी उन्होंने किया था। और स्त्रियां सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक बड़ी संख्या में भाग लेने लगी, जिन्हें उस वक्त पे सिर्फ घरों पे ही रहने का काम रहता था, किचन संभालने का, परिवार संभालने का। लेकिन इस भक्ति आंदोलन के द्वारा, सुधार आंदोलन के द्वारा महिलाओं का जो सामाजिक जीवन था उस पर भी कई सुधार देखने लगे और जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे तो वहाँ पर भी उन्हें जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। धार्मिक कृतियों में सम्मिलित होने के लिए उन्हें
अब घर के बाहर जाने का स्वतंत्रता भी दिया गया। मतलब वे घर से बाहर भी जा कर के धार्मिक कार्यों में वे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। कतिपय संत अपनी कीर्तन मंडली के साथ गली गली घूमते थे तथा उनके अनुयायियों में पुरुषों के समान स्त्रियां भी समान रूप से सम्मिलित होती थी। अतः स्त्रियां भक्त रूप से स्वतंत्र रूप से विचरण करती थी। मतलब हमेशा वे लोग भक्ति के कार्यों की करने के लिए वे एक जगह से दूसरे जगह जाने का भी वे लोग कार्य करती थी। मतलब कह सकते थे उनके जीवन में स्वतंत्रता आ चुकी थी इस आंदोलन के माध्यम से। ऐसे में पर्दा प्रथा के अस्तित्व का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। संन्यास लेने से पहले पत्नी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक था। जो भी पुरुष अगर सन्यासी जीवन जीने के लिए इच्छा आती है तो उनको अपनी पत्नी से पहले परमिशन लेना होता था, वे सहमति बनती थी, तभी वे सन्यासी जीवन को जी सकते थे। और ज्ञानदेव के पिता ने पत्नी की सम्मति के बिना सन्यास लिया था, अतः उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ा। अगर पत्नियां अगर उन्हें परमिशन नहीं देती है तो उनको गृहस्थ जीवन ही जीना होगा। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप स्त्रियों को व्यापक अधिकार प्राप्त हुए। उन्हें भी पति के साथ गृहस्थ आश्रम त्यागने का पूर्ण जीवन दिया गया, पूर्ण अधिकार दिया गया। इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति में वह पति की सहधर्मिणी बन गई। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो दीदा नामक राजा ने अपनी छोटी रानी के साथ संन्यास लिया था। भक्ति आंदोलनों के संतों ने मातृभाषा के प्रचार का माध्यम बनाया था। जब वे प्रचार का काम करते थे, जब भक्ति आंदोलन का, तो वे लोग अब जो प्रचार है वो मातृभाषा वो रखा गया। साथ ही देवताओं के साथ साथ विभिन्न देवियों की पूजा भी प्रारंभ की गई। श्री नारायण, लक्ष्मी एवं राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया गया। इस वातावरण में स्त्रियों के महत्व में वृद्धि हुई। इस प्रकार भक्ति आंदोलन स्त्रियों को नवजीवन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये था आज का ये वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि भक्ति आंदोलन में स्त्रियों की क्या भूमिका रही, स्त्रियों के लिए क्या महत्व रहा यह आंदोलन, और उन्हें क्या क्या प्रकार के अधिकार दिए गए, चाहे सामाजिक अधिकार देखें, धार्मिक अधिकार देखें, तो हर एक क्षेत्र में उन्हें अधिकार दिया गया। जो उनको बंदी के रूप में रखा जाता था, घर के अंदर ही रहना है, परिवार संभालना है, किचन संभालना है, लेकिन इस आंदोलन के द्वारा उन्हें स्वतंत्रता दी गई। वे लोग बाहर भी सामाजिक सार्वजनिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। धार्मिक कार्यों में यहाँ से वहाँ जब जाना रहता था तो सिर्फ पुरुष। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो में कुछ गलतियाँ हुई हैं, भूल चूक हुई है, तो उन्हें क्षमा कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।